हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th भूगोल का पार्ट 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है बाह्य रूप उसका ठोस है। अंदर ताप के कारण से, अधिक तापमान के कारण से धरातलीय जो आंतरिक चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में भी है, लावा के रूप में है। अंदर भूगर्भ में खाली स्थानों में जल भी भरा हुआ है, प्राकृतिक गैस भी भूगर्भ में मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है, इसके बारे में देखिए, भूगर्भ की जानकारी के जो साधन हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो साधन है वो हमारे प्रत्यक्ष साधन और दूसरा है हमारे अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन, डायरेक्ट जो साधन, ऐसे साधन जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई आंखों से जब हम देख लें कि इस प्रकार से ये हमारा बोर्ड है, ये कैसा है, ये टेबल कैसी है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आंखों से, जिनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो हमारे प्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, पृथ्वी में जो ज्वालामुखी जो फूटता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार, तो लावा जो निकलता है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख करके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचनाएं हैं वो कैसी हैं, पिघली हुई अवस्था में है। तो ये तो हमें हमारे प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई ऐसे साधन, ऐसे स्रोत जिनके बारे में हम स्वयं देख करके पता लगा सकते हैं कि भाई पृथ्वी अंदर से कैसी है, हमारे प्रत्यक्ष स्रोत या प्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत हमारा ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी जब फूटता है तो उससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं जैसे कि धुआं है, विभिन्न ज्वलनशील गैसें हैं, लावा है, तप्त शिलाखंड है, तो उनसे हम बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके बाद में हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष साधनों की। अप्रत्यक्ष साधन ऐसे साधन जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक अनुमान के तहत हम ये बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो देखिए, तापमान, घनत्व, दबाव, उल्काएं और भूकंप संबंधी जो अनेक जो क्रियाएं हैं उनसे हम ये अनुमान तय बता सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो वो हमारे अप्रत्यक्ष साधन या हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि उल्कापिंड है, उल्कापिंड जो है हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के किसी स्थान पर टकराते भी हैं या अंतरिक्ष में जल करके नष्ट भी हो जाते हैं घर्षण के कारण से। तो उनके जो चट्टानी जो कण हैं उनसे हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से कि ये उल्कापिंड इन पदार्थों से निर्मित हैं, तो इन्हीं पदार्थों से हमारी पृथ्वी होगी। क्योंकि हमने बिग बैंग का सिद्धांत जो पढ़ा था तो उसके तहत हमने ये बताया था कि बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति है या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति है वो एक ही प्रकार के विचित्रता परमाणु के महाविस्फोट होने के कारण से उससे हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये ग्रह है हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी जो एक ही पदार्थ से निर्मित है, तो उल्कापिंडों से भी हम अनुमान से बता सकते हैं। अब इनके बारे में हमने ये जानकारी कर ली कि भूगर्भ की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उदाहरण ये है और अप्रत्यक्ष के आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब हम बात करें अप्रत्यक्ष साधनों के अंतर्गत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंगें कैसे कहते हैं? भूकंप की क्रिया के दौरान जो भूकंप का जो पृथ्वी में जो मूल होता है, फोकस होता है, केंद्र जो होता है, वहां से उठने वाली जो तरंगें होती हैं उनको हम भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। अब ये भूकंपीय तरंगें हैं, इनको पुणे दो भागों में बांट दिया गया है। जो तरंगें पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर उठती हैं उनको भूगर्भीय तरंगें कहते हैं, और जो तरंगें पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर जो चलती हैं उनको हम धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी देखें कि भूगर्भीय जो तरंग जो है, देखिए भूकंपीय जो तरंग है, भूकंप के दौरान जो उत्पन्न होने वाली जो वेव्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। भूगर्भ जो कि भूगर्भ के अंदर चलती है और धरातलीय जो कि
कि धरातल के ऊपर यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर चलती है। तो आज हम भूगर्भिक और हमारी धरातलीय तरंग है इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहली तरंग है हमारी पी तरंग और दूसरी तरंग है हमारी एस तरंग। और जो धरातलीय तरंग जो है उसके अंतर्गत में एक ही है वो, यानी कि धरातल के ऊपर चलती है जिसे हम धरातलीय तरंग या लैंड वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों को लव तरंगें भी कहा जाता है। तो देखिए भूगर्भिक तरंग के अंतर्गत पहली तरंग है हमारी पी तरंग। पी तरंग, पी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक। पी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। तो ये तरंग जो ऐसी तरंग है जो सबसे तीव्र गति से भूगर्भ में गमन करती है, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है इन तीनों तरंगों में सबसे अधिक होती है और ये हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, क्योंकि उसकी गति तीव्र है तो सबसे पहले वो पहुंचती है। अब उसके पहुंचने का, उसकी तीव्रता का प्रमुख कारण क्या है? उसकी तीव्रता का प्रमुख कारण विद्यार्थी ये है कि ये चाहे ठोस हो या चाहे द्रव हो या गैसीय पदार्थ हो, तीनों माध्यमों में से ये गुजर सकती है। अब जब ठोस, द्रव और गैस, जब तीनों माध्यमों में से ये गुजर सकती है तो इससे हम बता सकते हैं कि ये सबसे तीव्र गति से गमन करती है। इसकी स्पीड जो होती है बहुत अधिक होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरी एस तरंग। इस एस तरंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, क्योंकि देखिए ये एस जो तरंग होती है केवल ठोस पदार्थों से, जो हमारी पृथ्वी के जो आंतरिक जो भूभाग है जो केवल ठोस धरातलीय चट्टानों से निर्मित है, केवल उन्हीं भागों में से ये तरंग गुजरती है, उनको ही पार कर सकती है। अगर आप हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ पर प्राकृतिक गैस बनी हुई है, या जैसे हम कह सकते हैं लावा वाला पदार्थ है, या हम कह सकते हैं कि अंदर जल भरा हुआ है, तो जो द्रव और जो गैसीय जो भाग है उस माध्यम में से ये तरंग नहीं गुजर सकती। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने में एस तरंग यानी सेकेंडरी जो हमारी जो तरंग है, द्वितीय जो तरंग है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम इसकी गति के बारे में बात करें विद्यार्थियों, तो हमारी जो पी तरंग है जो कि सबसे तीव्र गति से गमन करती है, उससे कुछ देर बाद ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने का कार्य करती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है इसके थोड़ी देर होने का? क्योंकि ये केवल ठोस माध्यम में से ही गुजरती है, और अगर रास्ते में इसके में द्रव आ जाता है, गैसीय वाला भाग आ जाता है, तो ये वहां पर रुक जाती है। तो इस तरंग के माध्यम से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी में किन किन स्थानों पर द्रवीय भाग, गैसीय भाग मौजूद है और कहां पर हमारी पृथ्वी ठोस रूप में मौजूद है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका योगदान रहा? एस तरंग का रहा, द्वितीय तरंग का रहा, सेकेंडरी तरंग का रहा। तो ये हमारी दोनों कौन सी तरंगें थी? ये हमारी भूगर्भिक तरंगें थी। भूगर्भिक तरंग क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये दोनों ही तरंगें हमारे पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर गमन करती हैं। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार की तरंग को, जो कि धरातल के ऊपर चलती है। धरातल के ऊपर यानी पृथ्वी के सतह के ऊपर चलने के कारण से इस तरंग को धरातलीय तरंग कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये जो तरंग है हमारी धरातलीय तरंग है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। ये हमारी सर्वाधिक कैसी है? विनाशात्मक है ये एकदम, क्योंकि ये बहुत अधिक विनाश करने के लिए ये है ना प्रमुख कारण है। कैसे? हमारी पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न भूगर्भिक आकृतियां, जो हमारी जो भू आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे कि बहुमंजिल इमारतें हैं, बांधे हैं, पहाड़ है, पठार है, तो जो आकृतियां जो बनी हुई हैं उन पर ये निरंतर दबाव डालने का कार्य करती रहती है, निरंतर उस पर दबाव डालने का कार्य करती है, और दबाव डालने के कारण से एक दिन वो इमारतें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग पर जो विभिन्न आकृतियां हैं उनको जो विध्वंसात्मक कह सकते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि विनाशात्मक जो है विध्वंस करती है ये तरंग। तो उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कौन सी है? ये है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी तरंग कौन सी है? तो हमारी एस है।
और सबसे तीव्र गति से गमन करने वाली ये तरंग कौन सी है? हमारी पी तरंग है। तो विद्यार्थियों आप इसको होमवर्क के रूप में नोट कर लें, महत्वपूर्ण बात है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वैसे यहाँ से प्रश्न उठ करके आते हैं आपकी पुस्तक में से। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के जो साधन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला साधन प्रत्यक्ष साधन, दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन से तात्पर्य वो साधन है जिनके बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला जो लावा होता है उसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो बता सकते हैं पृथ्वी अंदर से गर्म है, द्रवीय अवस्था में है। तो हमारा ये प्रत्यक्ष साधन हुआ। दूसरी जो है अप्रत्यक्ष, जिनके बारे में सीधे ही हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारे अप्रत्यक्ष साधनों के अंतर्गत में हमारे भूकंपीय तरंगों को सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों कि भूकंपीय तरंगें कितनी होती हैं? कुल 3 तरंगें होती हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सर्वाधिक किस तरंग का महत्व है? हमारी एस तरंग का है। सबसे तीव्र गति से गमन करने वाली तरंग कौन सी है? तो हमारी पी तरंग है। और धरातल के ऊपर गमन करने वाली कौन सी तरंग है? हमारी धरातलीय तरंगें कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।